स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में। चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज दांगियों की हजारों वर्ष की राजधानी एरन सागर दांगीवाड़ा पर हम वर्णन करेंगे। मध्य प्रदेश के बीना नदी के दक्षिणी तट पर बसा अति प्राचीन ऐतिहासिक स्थल एरन है, जो प्राचीन जमाने में मधुमत नगर से भी प्रसिद्ध रहा है। इक्ष्वाकु सूर्यवंशीय राजा दंड व दंग को मध्य भारत के विंध्य एवं शैवाल पर्वत के बीच का विशाल साम्राज्य पिता इक्ष्वाकु ने दिया था। वीर कुशल न्यायप्रिय राजा दंड ने अपने नाम पर इसे दंडकापुरी बसाई और राजधानी मधुमत नगर बनाया। वहाँ अपने 48 भाइयों के साथ विभिन्न प्रदेश का मांडलिक राजा बनाकर महाराजा दंड ने हजारों वर्षों तक निष्कंटक राज किया। सतयुग, त्रेता एवं द्वापर युग तक इन्हीं के दांगी वंशज यहाँ राज करते रहे। बाद कुछ लोगों के उपरांत राजधानी मधुमत नगर से कहा जाता है कि हटाकर इंदौर के पास दंगवाड़ा ले जाया गया। इस बीच यह क्षेत्र वीरान हो गया और यहाँ एरिकिना नामक विशेष घास व पौधा से यह स्थल भर गया। तो फिर इस क्षेत्र का विकास दांगी राजाओं के अलावा गुप्त, परमार आदि शासकों द्वारा किया गया। पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि यहाँ चालकोथिक एज 1800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 700 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और फिर पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी वर्तमान तक तथा 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के अवशेष यहाँ भारी संख्या में पाए गए हैं, जो भारतीय इतिहास में प्राचीनता के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माना गया है। बौद्ध और हिंदू ग्रंथों में भी एरन को एरकन्या, एराकैना, एराकीना, एरेकिन आदि नामों से विभूषित किया गया है। मान्यता है कि एराकीना नामक घास के बहुतायत से पाए जाने के कारण ही परिवर्तित काल में इसे एरन नाम से जाना गया। यह स्थल भोपाल से करीब 160 किलोमीटर दूर तथा सागर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एरन के पास नदी यू टर्न बनाती है, जिससे इसके तीन ओर से पानी रहता है एवं यह धार्मिक दृष्टिकोण से जो अति महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अन्य इलाके प्रायः आज जंगल और पहाड़ी हैं। ऊंचे मैदान एरन शहर से दक्षिण में है। बौद्ध और हिंदू ग्रंथों के अनुसार भी यह एरन का नाम एरकन्या, एराकेना आदि नामों से उल्लेख मिलता है। एरन शहर में पुरातात्विक अवशेषों का एक संग्रहालय भी है। सागर विश्वविद्यालय सागर से कराए गए उत्खनन में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के लगातार अवशेषों का पाया जाना भारतीय इतिहास में पुरातात्विक और प्राचीनता के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ सती का एक पहला प्रमाण इस एरन के शिलालेख
510 ईस्वी का प्राप्त हुआ है, जो अब जीर्ण अवस्था में है। दांगी राजा को प्राचीन जमाने में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार मिला हुआ था। यहाँ 5वीं से 7वीं शताब्दी के गुप्त युगीन विशेष मंदिर और स्मारक दर्शनीय हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने इसे संरक्षित कर रखा है। यहाँ ईस्वी सन 476 से 495 का बना विशाल एकाश लाल पत्थर का बना गरुड़ स्तंभ है, जो 43 फीट ऊंचा है। स्तंभ के निचले भाग 20 फीट वर्ग क्रॉस सेक्शन के हैं, जबकि अगला 8 फीट अष्टकोणीय है। यह स्तंभ 13 फीट चौकोर मंच पर खड़ा है। ऊपर 3.5 फीट की ऊंचाई और 3 फीट व्यास की ईख की घंटी के आकार में उल्टे कमल दल का अति सुंदर एक राजधानी है। राजधानी के शीर्ष पर 1.5 फीट की ऊंचाई है, फिर 3 फीट का घन और अंत में 5 फीट गरुड़ की डबल मूर्ति है, जिसके हाथ में चक्र है। उसके सिर के पीछे विष्णु का वाहन गरुड़ पीठ को बांटते हुए प्रत्येक अपने 180 डिग्री स्थान पर देख रहा है, अर्थात एक मंदिर की ओर देख रहा है तो दूसरा विपरीत दिशा में शहर की ओर। यहाँ अति उल्लेखनीय मंदिर विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। आमतौर पर वराह को अवतार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु यहाँ वराह अति विशाल, अति सुंदर तथा कई भावों को समेटते हुए अद्वितीय प्रतिमा लाल प्रस्तर की लिपि युक्त प्रतिमाओं से सज्जित है, जिसे पुराविद कैथरीन बेकर ने इस प्रतिमा को आइकनोग्राफिक इनोवेशन बताया है, जो इतिहास जगत में महत्वपूर्ण माना गया है। एरन वीना जंक्शन से 25 किलोमीटर की दूरी पर है तथा बीना और एकता नदी के संगम पर बसा है। एरन दांगियों की प्राचीन काल से ही राजधानी रही है। चूँकि सूर्यवंश के प्रवर्तक राजा इक्ष्वाकु पुत्र दंड तथा उनके भाई 48 को महाराजा इक्ष्वाकु ने सुजोग, कुशल और वीर पुत्र दंड को मध्य भारत का संपूर्ण राज दिया था। उन्होंने विंध्य और शैवल पर्वत के बीच, जो बाद में दक्षिणापथ भी कहलाया, में प्रतापी दंड व दांगी राजा ने दंडकपुरी बसाई तथा मधुमत नगर को अपनी राजधानी बनाई। यह मधुमत नगर कालक्रम में एरन जेजकभुक्ति की भी राजधानी रही। प्राचीन ग्रंथों में इस नगर को स्वभोग नगर से भी प्रसिद्ध बताया है। यह एक ओर जहाँ मालव प्रदेश का प्रवेश द्वार के रूप में जाना गया, वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड का भी प्रवेश द्वार प्राचीन जमाने से आज तक बना हुआ है। मध्य प्रदेश शासन ने यादगार स्वरूप बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार लिखा विशाल गेट बनवा रखा है। एरन के दांगी राजा को उन दिनों एकमात्र सिक्के ढालने का भी अधिकार मिला हुआ था। यह दांगी राजा की गरिमा को दर्शाता है। यह तथ्य एरन के उत्खनन से प्राप्त ढलुए सिक्के तथा विवरणों से प्राप्त हुए हैं। उत्खनन कार्य सागर विश्वविद्यालय के इतिहास, संस्कृत तथा पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में हुआ था। सागर गजेटियर तथा हाल के पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष निकल कर आया है
कि एरन सागर का क्षेत्र अति प्राचीन काल से उन्नत संस्कृति का केंद्र रहा। यह क्षेत्र महान पुरातनता लिए देवरी, सुखचंद, मूर, दुआर, नुल्हास, कोलान, वर्धना और बीना की घाटी चालकोलिथिक एज में प्रयुक्त औजारों के रूप में पहचाना जाता है। अन्य पत्थर के औजारों में गढ़ी मोरीला और बहुतराई तथा बहुतायत से चित्रित शैलाश्रय पाए गए हैं, जो प्राचीन सभ्यता के इस क्षेत्र में अस्तित्व का होना सिद्ध करता है। एक चित्रित शैलाश्रय नरोली और अबचंद में पाए गए। इस चित्र में बसे हुए घरेलू जीवन, नृत्य, शिकार, अश्वारोह आदि का दृश्य शैल चित्र में दर्शाते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के दौरान यह क्षेत्र अनुमानतः चेदी राज्य में सम्मिलित था। चेदी जनपद उन दिनों बौद्ध काल के 16 जनपदों में एक था। परवर्ती काल में यह क्षेत्र पुलिंद देश से जुड़ गया, जो बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग और सागर जिला का था। टॉलमी के अनुसार पुलिंद शहर आगर सागर था। इसकी पुष्टि द ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडिया पृष्ठ 161 तथा नंदलाल डे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट वॉल्यूम 7 पेज 113-139 में कनिंघम ने भी की है। प्राचीनतम ऐतिहासिक साक्ष्य जो प्रकाश में आए हैं वह प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष श्री के.डी. वाजपेयी सागर के अनुसार उत्खनन में पाए गए एरण में बहुतायत मात्रा में सिक्के से सिद्ध होता है। ये सिक्के 3री शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात 2300 वर्ष पूर्व के मिले हैं, जिन पर उस काल के पराक्रमी दांगी राजा धम्मपाल के नाम खुदे हैं। कुछ सिक्कों में एरकन्या या एराकिन खुदा हुआ है। यह राजा के राज का द्योतक सिद्ध करता है। एराकिन राजा उन दिनों माध्यमिका, त्रिपुरी या उज्जैनी की तरह गणतंत्र राज्य की राजधानी थी। एरण विंध्याचल पर्वत माला के उत्तर में एक पठार पर स्थित है। यह एक वैष्णव क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ मंदिरों की एक महान श्रृंखला है। इस स्थल पर सांस्कृतिक काल के 4 स्तर मिले हैं। प्रथम ताम्रश्मयी कालीन, दूसरा लौह युगीन, तीसरा तथा चौथा परवर्ती कालों के हैं। प्राचीनता की अचूक और अमिट पहचान यहाँ से प्राप्त भारी भंडार में पंचमार्क सिक्कों का पाया जाना है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ज्ञात होता है कि पूर्वी मालवा भी इसके साम्राज्य क्षेत्र के अंतर्गत थे। यहाँ वर्तमान काल में शासन करने वालों में गुप्त काल का विशद उल्लेख है। उनमें समुद्रगुप्त तथा पुत्र पौत्रों गुप्त सम्राट बुद्धगुप्त की अधीनता के अंतर्गत एरण में मातृ विष्णु के शासन करने का उल्लेख मिलता है। एक ध्वज स्तंभ में यह लेख खुदा हुआ है। यह कार्य उसका छोटा भाई धनगुप्त ने करवाया था। यह स्तंभ 43 फीट ऊंचाई पर लंबा ऊंचा है। एक अन्य अभिलेख भानुगुप्त का 510 ईस्वी का है। भानुगुप्त का महामात्य गोप राज किसी युद्ध में आया था। उसमें उसके वीर गति पाई थी। तब उसकी पत्नी यहाँ सती हो गई थी। वह सती अभिलेख तथा स्थान यादगार रूप में यहाँ उपलब्ध है, जो अभी जीर्ण हालत में है।
एरण में प्राचीन अवशेषों का विशाल संकलन है। खंडहर के रूप में डांगी शासकों के बनवाए किले के अवशेष भी मौजूद हैं, जिन पर शोध कार्य करने की और आवश्यकता है। तीसरी सदी से छठी सदी तक मालवा के पूर्वी सीमांत का यह नगर सामरिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ख्यात था। बाद गुप्त काल के पतन के बाद इस समृद्ध नगर का पतन हो गया। हुनों ने इस नगर को तथा प्राचीन मंदिरों को बर्बाद किया। इसके बाद कोई अभिलेखीय या मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलते हैं, सिर्फ नर कंकाल ही मिलते हैं, जो हुनों द्वारा कहा जाता है आक्रमण किए जाने को इंगित करता है। वर्तमान में देखने तथा बिखरे पड़े भग्नावशेषों की ढेर से स्पष्ट होता है कि भूविन्यास में वराह मंदिर का गर्भगृह एक भव्य मंडप से युक्त सुशोभित रूप में था, जिसे हुनों ने बर्बाद किया। एरण का भारत में संभवतः विष्णु की विशाल प्रतिमा है, जो 4 ऊंचे अलंकृत स्तंभों पर आश्रित मंदिर के रूप में था। उसे भी हुनों ने क्षतिग्रस्त किया। विशाल विष्णु की प्रतिमा खुले आकाश में अभी बर्बाद हो रही है। इसके गर्भगृह द्वार में गंगा और यमुना को आकर्षक रूप में दिखाया गया है। पास का नरसिंह मंदिर भी भग्नावशेष में पड़े हैं। उन दिनों पन्ना नौगांव क्षेत्र में कुछ कल्प जाति के क्षत्रियों का शासन स्थापित था। वहीं जंबलपुर परिक्षेत्र में खपरिका सागर और जालौन क्षेत्र में दांगी का राज था। इनकी राजधानी सागर झांसी रोड पर 10 किलोमीटर दूर गढ़पहरा थी। स्थल एरण इतना महत्वपूर्ण था कि प्रथम शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक पूर्व के मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल में मूर्ति निर्माण परंपरा का अति उन्नत विकसित रूप परिलक्षित होता है। ऐतिहासिक एरण में वैष्णव, शैव, शाक्त तथा सौर, गणपत्य, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ मिली हैं। गुप्त काल में निर्मित मंदिरों का भारत में प्रारंभिक रूप इसी प्राचीन ऐतिहासिक नगरी एरण में मिलता है। एरण की प्राचीनता होने का यह बहुत बड़ा प्रमाण माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह ऐतिहासिक स्थल प्राचीन काल से लगातार आधुनिक काल तक अपनी विशिष्टताओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। साथ ही एरण के साथ सागर, खुरई, खिमलासा, गढ़ोला, बिलहरा, गढ़पहरा आदि स्थानों में दांगी राजाओं का राज रहा था। यही कारण है कि आज भी इन क्षेत्रों में दांगी बाहुल्य गांव हैं और यह क्षेत्र दांगीवाड़ा के नाम से ही जाना जाता है। यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।